तो अब हम लेट्स सपोज एक मैसेज डिक्लेयर करते हैं। मैसेज जो है सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा स्ट्रिंग में, लाइक वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। ये देखिए, अब हमें इस स्ट्रिंग में से सेट ऑफ स्ट्रिंग गेट करनी है, तो हम स्लाइसिंग के द्वारा उसको गेट कर सकते हैं, लाइक दैट मैसेज। और लेट सपोज हमें ये क्लास गेट करनी है, तो क्लास गेट को करने के लिए इजी है कि हम ये राइट साइड है तो माइनस इंडेक्स की हेल्प से इसको गेट करें। तो -1 -2 -3 -4 और -5। तो -5 से हम इसको गेट करें और लास्ट तक, यानी कि इधर से लेके इधर तक हम पूरी इसको गेट करना चाहते हैं। और इसको प्रिंट करेंगे तो C आ गया, यानी कि यहाँ पे कोमा नहीं लगा। ये देखिए, जुपिटर ने हमें पूरी की पूरी क्लास दे दी। -5 के लास्ट से जो भी वैल्यू थी वो सब हमें मिल गई। और हम इसको पॉजिटिव की हेल्प से भी गेट कर सकते हैं। पॉजिटिव के लिए हमें इधर से काउंट करने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये आया 30। तो हम मैसेज करेंगे 30 से लाइक 100 तक हमें चाहिए। तो ये देखिए, क्लास हमें मिल गई पॉजिटिव इंडेक्स की हेल्प से। और अगर हमें ऐसी ही लाइक s इक्वल टू, हमने पहले स्ट्रिंग डिफाइन कर रही थी, अब कर लेते हैं पाइथन। अब हमें एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर ऐड करना है, तो हम लिखेंगे s + 10। तो क्या होगा कि स्ट्रिंग में 10 ऐड हो जाएगा, ना कोई स्ट्रिंग में कुछ वो होगा। ये हमें एरर देगा क्योंकि हमारा जो 10 है वो इंटीजर टाइप है और जो हमारा s है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते एक साथ, इसलिए ये एरर देगा। वो एरर होगी ये, कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग और इंटीजर। हमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हैं, जो कि होगी s + 10। ये देखिए पाइथन 10। इस तरीके से हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड नहीं कर सकते। और लाइक दिस हम लेट सपोज हम जो है 10 + 1.5 ऐड कर सकते हैं, 11। इसी तरह इंटीजर और फ्लोट को एक साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर और फ्लोट में से किसी को भी स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। हमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ऐड करनी पड़ेगी। और लेट सपोज हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं s × 2, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो 2 टाइम प्रिंट हो जाएगी। लाइक दिस। और हम एक काम और कर सकते हैं इसमें, ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें थी इंटीजर को लेकर और स्ट्रिंग को लेकर। पाइथन में लिस्ट बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। हम एक हेडिंग सेल्स बनाते हैं और उसमें लिस्ट टाइप करते हैं और लिस्ट का कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं थोड़ी सी। ये ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम होती हैं, एलिमेंट होती हैं, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड
इसका सिंटैक्स जो होता है वो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल क्या होता है हम आगे देखेंगे इसको। शिफ्ट एंटर मार देंगे तो ये हमारी हेडिंग बन गई, हेडिंग सेल्स बोलते हैं इसको। तो किसी भी लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए सीधा सीधा उसको एरे की तरह ऑपरेटर में डिक्लेयर कर दो, लिस्ट लिस्ट इक्वल टू, तो ये हमारी लिस्ट हो गई, लाइक पाइथन जावा सी। तो ये एक लिस्ट है जो स्ट्रिंग को कंटेन कर रही है। अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हम इसका टाइप भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ लिस्ट्स। ये देखिए लिस्ट ऑफ टाइप। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ऊपर वाली ही मिल जाएगी। ये देखिए एक एरे टाइप का मिल गया। ये हमारी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। और हम लिस्ट को इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से भी गेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए पाइथन आ गया। और ऐसे ही हमारे पास सी आ गया। लेट्स सपोज हमें पाइथन का पी गेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पाइथन का पी गेट करने के लिए हमें एक और ये क्या करना पड़ेगा और 0 ही गेट करना पड़ेगा। ये देखिए पी आ गया। और ऐसे ही हम पूरी इसको ले सकते हैं लिस्ट के 0 इंडेक्स पर और उसके भी लेट्स सपोज हमें चाहिए y, तो उसके y1 इंडेक्स पर जो वैल्यू वो हमें मिल जाएगी। लेट्स सपोज हमें पूरी ही वैल्यू चाहिए तो हम कर सकते हैं लिस्ट ऑफ 0 के और 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसके 0 से लेकर 3 तक हमें वैल्यू चाहिए, तो ये हमें pyt दे देगा। और ऐसे ही हम लिस्ट की माइनस इंडेक्सिंग की हेल्प से वैल्यू गेट कर सकते हैं, तो हमें c मिल जाएगा। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास इंडेक्स इस तरह का से है, लिस्ट -2 का -1 वैल्यू चाहिए तो हमें a मिल जाएगा, यानी कि जावा का ये वाला a मिल जाएगा हमें। लेट्स सपोज अब अगर हम लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 10, तो ये हमें एरर देगा कि लिस्ट में इंटीजर ऐड नहीं हो सकता, नॉट इंट लिस्ट टू लिस्ट। लिस्ट में लिस्ट ही ऐड हो सकती है, लाइक अभी करके देख लेते हैं, लिस्ट प्लस लिस्ट 1 2 3। तो ये हमारा बिल्कुल काम करना चाहिए और काम कर दिया कि लिस्ट में जो है एक और न्यू लिस्ट ऐड हो गई, इसने हमें एरर नहीं दी। लिस्ट के साथ हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर इजीली यूज कर सकते हैं, लिस्ट से इनटू 2, तो हमारी जो लिस्ट होगी वो 2 टाइम प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए पाइथन C# ओके, लाइक दिस। और हम इसमें एक और काम कर सकते हैं कि इसमें अपेंड भी यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट डॉट अपेंड में जो हम भी ऐड करना चाहते हैं, लाइक हम C# ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए C# ऐड हो गया। और इसी तरह अगर हम कुछ इंसर्ट कराना चाहते हैं लिस्ट में तो वो लिस्ट में इंसर्ट हो सकता है, लिस्ट डॉट इंसर्ट। ये देखिए इसने जुपिटर ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे इंसर्ट आप यूज कर सकते हैं, तो जुपिटर नोटबुक बहुत ही यूजफुल है हमारे डेटा साइंस में और पाइथन में, और इजी टू लर्न है। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सा कीवर्ड यूज होगा, तो ये हमें सजेस्ट भी करता है कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो लिस्ट में मैं 2 इंडेक्स वैल्यू पे एक
और न्यू वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ लाइक JS, तो ये उसको ऐड कर देगा। और तब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए इंडेक्स वैल्यू 2 पे हमारी JS प्रिंट होगी यहाँ पे, यानी कि पाइथन 0 पे, जावा 1 पे और JS 2 पे हमारी प्रिंट हो गई। और इसी तरह इंडेक्स लिस्ट की 0 इंडेक्स पे मैं और कुछ भी ऐड करा सकता हूँ, लाइक CSS लिस्ट दैट इज नॉट कॉलेबल। यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसलिए मुझे उसने एरर दी कि तुम गलत कर रहे हो। ये इसलिए बहुत अच्छा है कि ये सजेस्ट करता है। वो ये मैंने शिफ्ट एंटर किया और फिर लिस्ट को प्रिंट किया, तो ये देखिए हमें 0 इंडेक्स पर CSS ऐड हो गया, यानी कि इंसर्ट हो गया। हो गए, तो हम इधर भी सबसे लास्ट में भी इसको ऐड कर सकते हैं -1 की हेल्प से। lists.insert पे हमें -1 पे वैल्यू ऐड करनी है, कौन सी, लाइक HTML। तो हमारी जो HTML है वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गई है। ये देखिए HTML -1 पर ऐड हो गई है। क्या यहाँ पे क्यों आई? गुड क्वेश्चन। ये इसलिए आई है क्योंकि जो हमारी सबसे पहली स्ट्रिंग थी वो C# था लास्ट में, और ये सब हमारी इंसर्ट की हुई थी, इसलिए हमारी HTML यहाँ पर आई। और अगर लेट सपोज हम इसको C# में ही करके देखेंगे, पास्कल हमारी ये HTML हमारी यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि जो हमने पहले स्ट्रिंग डिफाइन की हुई थी, इसमें अपेंड की हुई थी, तो C# सबसे लास्ट में था, और उसके बाद जो भी हमने बीच में इंसर्ट की, जो इंसर्ट है वो अपेंड वाले को इग्नोर करते हुए यहाँ पे इंसर्ट करेगा। लेट्स सपोज हमारी जो अब लिस्ट है वो ये वाली लिस्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ और इंसर्ट कराना चाहेंगे तो वो C# के पहले प्रिंट होगा। ओके, हम इसमें रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग में लिस्ट्स में .remove। ये देखिए रिमूव इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जुपिटर ने मुझे सजेस्ट किया कि रिमूव यूज कर सकते हैं। और रिमूव में मैं सीधी वैल्यू लिख सकता हूँ वो कि मुझे न्यू रिमूव करना है, तो हमारा रिमूव हो गया, ये देखिए। और ऐसे ही अगर मैं पॉप करता हूँ, अगर मुझे कोई एलिमेंट इस लिस्ट में से पॉप करना, तो पॉप करने के लिए मुझे उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक 0 1 2 3 4। मैं 4 इंडेक्स की वैल्यू को पॉप करना चाहता हूँ, तो देखिए C इसने मुझे दे दिया कि C आपका पॉप हो चुका है। और मैं यहाँ पर फिर इसको लिस्ट को प्रिंट करा के देख सकता हूँ, ये देखिए C हमारा लिस्ट में से जा चुका है। हम एलिमेंट डिलीट करने के लिए डेल का भी यूज कर सकते हैं, डेल लैंग्वेज, डेल लिस्ट्स, और हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं कि 0 से 3 तक, 0 से 3 तक की वैल्यू को डेल डिलीट कर दो। और फिर लिस्ट देख लेते हैं हमारी लिस्ट में क्या क्या बचा। ये देखिए 0 1 2, यानी कि यहाँ तक की वैल्यू जो है डिलीट कर दी हमने इस वाले ऑपरेशन से, इस तरीके से। अब हमारे पास 3 वैल्यू बची है लिस्ट में, JS HTML C#। और ऐसे ही हमारे पास कुछ और ऑपरेशन होते हैं इसमें, लाइक दिस। हम नंबर पे भी लिस्ट होती है, हमारी नंबर की एक लिस्ट बना लेते हैं, n = 10 20 30।
हम n प्रिंट करा देते हैं, ये प्रिंट हो गया। और टाइप ऑफ n देख लेते हैं जो कि हमारा लिस्ट है। अब हम इस लिस्ट को इस n टाइप n में जो हमने लिस्ट डिफाइन की है इसको इस लिस्ट में अपेंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड लाइक दिस। हम पहले पुरानी वाली लिस्ट का नाम लिखेंगे डॉट अपेंड फिर n जो कि हमारी लिस्ट है, और फिर हम लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमारी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई है जो कि नंबर के टाइप है, जो नंबर को कंटेन कर रही है। लेट सपोज अब हमें इस वाली लिस्ट को गेट करना है, तो ये कैसे होगी? इस पूरी की पूरी लिस्ट को गेट करना है तो हम यहाँ पर माइनस की हेल्प से इसको गेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो हमने अपेंड की थी वो पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। लेट सपोज अब हमें इस लिस्ट में भी ये 30 गेट करना है, तो हमें टाइप करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ -1 ऑफ -1। ये देखिए हमें 30 मिल चुका है। इस तरीके से हम अपेंड यूज कर सकते हैं और हम इसमें एक्सटेंड का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं। एक और हम वेरिएबल a डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें लिस्ट डालते हैं 1 2 3। ओके, और लिस्ट में डॉट एक्सटेंड का मतलब होता है कि जो भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो पहली वाली लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाए। ये देखिए ये यहाँ पर ऐड हो गया। ये ऐसे ही एक्सटेंड वर्क करता है। और जब हम फाइनल लिस्ट को का टाइप चेक करेंगे तो वो हमें लिस्ट दे देगा कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, लेकिन वो एज ए लिस्ट इसको काउंट एज ए एलिमेंट इसको काउंट कर रहा है। और अगर हम इसकी पूरी लिस्ट की लेंथ को देखेंगे तो 7 आ गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। इस वाली पूरी लिस्ट को एक लेंथ काउंट किया है। हम यहाँ पर काउंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट में कि लिस्ट डॉट काउंट लाइक JS कितनी बार आ रहा है। ये देखिए 1 टाइम JS occurred in our list and we find lists dot count 3 जो है हमारा 0 टाइम अकर हो रहा है, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे नंबर है और हम सर्च कर रहे हैं स्ट्रिंग, इसलिए इसने हमें 0 दिया। और अगर हम लिस्ट डॉट काउंट करेंगे 3 तब हमें ये 1 दे देगा, क्योंकि 3 जो है हमारा लिस्ट में 1 टाइम अकर हो रहा है, इसलिए इसने हमें A दे दिया। अब हम यहाँ पर इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस इंडेक्स ऑफ 3 की हमें इंडेक्स गेट करनी है, तो देखिए 6 आ गया। 0 0 1 2 3 4 5 6। 3 की जो इंडेक्स है वो 6 है, इसलिए हमें 6 मिल गया। अब लेट सपोज हम इंडेक्स वैल्यू के उससे भी इसको मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं लाइक लिस्ट्स की जो है 0 इंडेक्स पे अभी हमारे पास JS है और हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं दिल्ली। ये देखिए तो हमारा लिस्ट में 0 इंडेक्स पे दिल्ली आ चुका है, रिप्लेस हो चुका है। जो हमारा JS था वो अब जा चुका है, अब उसकी जगह पर दिल्ली आ चुका है। हम ओके, तो
कुछ और देखते हैं हम इस पे सॉर्ट ऑपरेशन लगाकर देखते हैं कि सॉर्ट कैसे वर्क करता है हमारे लिस्ट पर और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पर। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक ABC, और फिर कर लेते हैं पाइथन, फिर कर लेते हैं जावा, फिर कर लेते हैं रूबी, और फिर कर लेते हैं डेली। ओके, तो हमने ये एक लिस्ट डिफाइंड की है यहाँ पे, और इसको फिर हम सॉर्ट करते हैं str.sort। ये देखिए, इसने हमें सजेस्ट किया और हमने सजेस्ट करके काम किया, तो हमारी लिस्ट जो है सॉर्ट हो गई। तो हम अब st परफॉर्म करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कैपिटल केस में आ गया, जो कैपिटल में था वो आ गया, फिर उसके बाद ए के बाद जे के बाद पी के बाद आर। ये इस तरीके से हमारी सॉर्ट हो गई। और हम इसको रिवर्स में भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? st.sort हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल टू, ये देखो आ गया ट्रू। तो ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ? अब ग्रीन होगा। ये देखें, हमारी st जो है वो होगी। और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हम st। ये देखें, हमारी रिवर्स टाइप में मिल गई। हम इसको सीधे रिवर्स भी लिख सकते थे कि st.reverse, ये कर देते तो हमारी जो लिस्ट थी वो रिवर्स हो जाती। ओके, तो ये तो बात हुई लिस्ट के बारे में। और अब हम मूव करते हैं टपल्स की तरफ। तो टपल के लिए हम सबसे पहले एक सेल को हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हैश, फिर लिखते हैं टपल्स। तो टपल्स के भी कुछ पॉइंट होते हैं, लाइक दैट कि ये इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल और इम्यूटेबल के बाद इसमें और भी पॉइंट होते हैं कि ये इस तरह से स्टार्ट और एंड होता है। और ये जो है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो ये हमारे टपल्स के कुछ हुए। टपल को हम कैसे, जैसे हम लिस्ट को डिफाइन करते आ रहे थे, ऐसे ही हम टी इक्वल टू, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लाइक पाइथन जावा। ये देखिए सेम काम करेगा। ये हमारा प्रिंट टी कर दिया, ये प्रिंट हो गया। और फिर टाइप ऑफ टी भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ टी हमारा दे दिया टपल। ठीक, यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी देख सकते हैं। लेंथ के लिए सेम वो होगा कि लेंथ इक्वल टू टी। तो यहाँ पे 2 आ गए, क्योंकि हमारे टपल में अभी 2 ही वेरिएबल हैं, 2 ही 2 आइटम हैं। और इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे हम टी की जो इंडेक्स वैल्यू है 0, उसको गेट करेंगे पाइथन। और स्लाइसिंग से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि 0 से 2 तक, तो हमें दोनों एलिमेंट मिल जाएंगे। हम यहाँ पे काउंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, c.count में हम करेंगे जावा। तो जावा वन टाइम अगर हो रहा है हमारे टपल में तो 1 आ जाएगा। और इसी तरह से हम इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, t.index। इंडेक्स चाहिए हमें किसकी?
जिसकी चाहिए हमें वो फिर हम यहाँ टाइप कर देंगे। हमें जावा के इंडेक्स चाहिए तो जावा के इंडेक्स है 1, क्योंकि पाइथन की इंडेक्स है 0, 0 के बाद 1 आ गई। और अगर लेट सपोज हम इसमें कुछ डिलीट करना चाहते हैं, जो लाइक डेल का यूज करके del.t और फिर 0 इंडेक्स पे, तो ये हमें एरर देगा कि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीट। आइटम को ऐसे डिलीट नहीं कर सकता। हम अब देखते हैं पैकिंग के बारे में कि पैकिंग क्या होती है। पैकिंग के लिए हम इसमें एक पहले हेडिंग डाल देते हैं लाइक पैकिंग, और पैकिंग को हेडिंग करने के बाद हम कुछ p नाम के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है विराट, नाम है उसका, ओके। और उसकी जो एज है वो 14 एज का है, ओके। और जो उसका सेक्शन है वो है सेक्शन सी, सेक्शन ए में है वो। तो ये पैकिंग होती है कि ये 3 वैल्यू जो है हमारे p में स्टोर होगी, और जब हम p को प्रिंट करेंगे तो हमें ये तीनों वैल्यू गेट हो जाएंगी, क्योंकि टपल होंगी, ओके। हम इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं कि ये इसमें है या नहीं है, लाइक दिस कि विराट एग्जिस्ट इन p और नॉट। सो ये हमें ट्रू, विराट इज नॉट डिफाइंड, या बिकॉज विराट इज ए स्ट्रिंग। Virat in a P, true, because Virat exists in our P. And if we use any wrong keyword like Rohit in our P or not, so it's written false because Rohit is not present in our set packing. We use different way to say this, Control-C, and we use not कि रोहित जो है हमारे पैकिंग में नहीं है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा कि ट्रू, रोहित जो है प्रेजेंट नहीं है। और ऐसे ही हम स्ट्रिंग के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग हमारी है वेलकम, ओके। तो एस में तो हमारा W जो है एस में है और नॉट, तो ट्रू, and we use this not in S, so it is also true because Z is not present in our string. And mutable object in tuple we use in future, so that's it। आगे की बात हम अगली आने वाली वीडियो में करेंगे।